अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम हॉरिजॉन्टल सर्कल का और वर्टिकल सर्कल का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। बॉडीज़ जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती हैं तो वो या तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में होती हैं और या क्या होती है वर्टिकल सर्कल में। यानी आप देख लें, जो अर्थ है, अर्थ डिस्क्राइब्स अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। अगर हम आइडियली बात करें, हॉरिजॉन्टल सर्कल अराउंड सन। ठीक है, अगर हम अर्थ का जो ऑर्बिट है उसको हम क्या ले लें, अर्थ के ऑर्बिट को हम सर्कुलर ले लें, तो अर्थ ने बेसिकली क्या करना है, सन के गिर्द हॉरिजॉन्टल सर्कल डिस्क्राइब करना है। तो ये हमें बेसिकली एग्जांपल भी दे दी है, ओके, कि अर्थ डिस्क्राइब्स हॉरिजॉन्टल सर्कल। अब हमने इस सर्कल में हर पॉइंट पर हमने टेंशन को फाइंड आउट करना है कि बॉडी में टेंशन कितनी होगी, और हमने वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हम बात करते हैं वेलोसिटी, ओके। ये दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। v का फॉर्मूला क्या है किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी को फाइंड आउट करने का, √3gr माइनस 2gr कॉज थीटा। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। इसी तरह दूसरे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें टेंशन फाइंड आउट करनी होती है, और टेंशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है T इज इक्वल टू mv² माइनस mg कॉज थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ये याद रखिएगा कि थीटा इज द एंगल बिटवीन, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड वेट। ये इन दोनों के दरमियान एंगल होता है, ठीक है। अब ये हमारे सर्कल के पॉइंट्स हैं, हम इनको नाम दे देते हैं A, B, C और D। इन पॉइंट्स पर हमने सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। जिस तरह आपको पता है कि इस पॉइंट पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ FC की डायरेक्शन बनेगी, और जो वेट है वो क्या करेगा, वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। यानी आप ये कह सकते हो कि ये डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड, किसकी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है किस चीज़ की, वेट की, और ये डायरेक्शन होगी किस चीज़ की, सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो हर पॉइंट पर ऐसा ही होगा। तो हम ये कहेंगे एट ऑल पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स पर क्या होगा, यहाँ पर भी देखो वेट ने हर जगह हर केस में वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करना होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर। तो जिस पॉइंट पर भी आप चेक करोगे इनका आपस में एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि एट ऑल पॉइंट्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो v इज इक्वल टू 3gr माइनस 2gr कॉज 90। कॉज 90 डिग्री का आपको पता है कि कॉज 90 कितना होता है, 0 होता है। कॉज 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। सो v इज इक्वल टू, ठीक है, √3gr। ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास वेलोसिटी आएगी, ओके। इसके बाद हम आते हैं किस चीज़ पर, टेंशन पर। हम टेंशन फाइंड आउट करते हैं। टेंशन जो है, यानी आप ये कह सकते हो कि v इज इक्वल टू √3gr, v इज इक्वल टू √3gr, v इज इक्वल टू यहाँ पर भी √3gr, और इधर भी v इज इक्वल टू √3gr। इसमें आपको पता ये होना चाहिए कि v रिमेन्स सेम with respect to magnitude, but changes
डायरेक्शन एट ईच पॉइंट, यही पॉइंट जो हमने लिए हुए हैं। ठीक है, v की वैल्यू तो हर जगह √3gr रहेगी, लेकिन डायरेक्शन इसकी चेंज होती रहेगी। अब जब टेंशन की हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले बता देते हैं पॉइंट ए पर थीटा हमने फाइंड आउट करना है। एंगल थीटा किस चीज़ के दरमियान है? सेंट्रीपिटल फोर्स और वेट के दरमियान है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमारे पास क्या है? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल, और वेट 90। वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एट ऑल पॉइंट्स, जिस तरह हमने वेलोसिटी के लिए डिस्कस किया, सेम टू सेम यहाँ पर भी हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू mv² ओवर r माइनस mg cos 90। cos 90 अगेन 0, तो t इज इक्वल टू mv² ओवर r। अब जिस पॉइंट पर भी हम फाइंड आउट करें, जिस मर्जी पॉइंट पर फाइंड आउट करें, हर पॉइंट पर हमारे पास एंगल 90 बन रहा है। सो हम ये कहेंगे कि एट ईच पॉइंट t इज इक्वल टू mv² ओवर r। ठीक है, तो यही बॉडी जो है, इसके हर पॉइंट पर टेंशन कितनी है? mv² ओवर r, यानी ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, और वेलोसिटी इसकी √3gr है। जी, अब हम डिस्कस करते हैं वर्टिकल सर्कल को, जिसकी एग्जांपल हमने यहाँ पर फेरिस व्हील की एग्जांपल ली है। ठीक है, आप लोग फेरिस व्हील जानते हैं, और जो सर्कल में घूम रहा होता है, जिसके बहुत सारे कैबिन्स होते हैं और बच्चे उसमें वर्टिकल लूप में घूम रहे होते हैं। ओके, ये वही दो इक्वेशंस हैं टेंशन और वेलोसिटी की। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स हैं ABCD। इन पॉइंट्स पर हमें ये देखना होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज़ की? वेलोसिटी की। ओके, तो सबसे पहले वेलोसिटी कौन से पॉइंट पर? पॉइंट ए पर। पॉइंट ए पर आप देख रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स और वेट के दरमियान एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो v इज इक्वल टू कितना रह जाएगा? ऊपर फॉर्मूले में पुट करेंगे, सिर्फ √3gr रह जाएगा, जिस तरह हम बता चुके हैं कि cos 90 कितना होगा? 0। अब इसके बाद जब हम बात करें किस चीज़ की? पॉइंट ए के बाद पॉइंट बी की बात करते हैं। पॉइंट बी, तो पॉइंट बी पर वेट और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना होगा? यहाँ पर हमारे पास एंगल है इन दोनों के दरमियान 0 डिग्री। तो v इज इक्वल टू √3gr माइनस 2gr। ओके, क्योंकि cos 0 कितना होता है? cos 0 होता है हमारे पास किस चीज़ के बराबर? cos 0 हमारे पास होता है 1 के बराबर। तो b पर हमारे पास वेलोसिटी कितनी बनेगी? √gr। इसी तरह अब पॉइंट सी पे बात करते हैं। पॉइंट सी जो है, यहाँ पर भी थीटा कितना है? 90 है। सो VC जो है ये बन जाएगा हमारे पास √3gr, जिस तरह यहाँ पे बना था। और अब लास्ट में बात करते हैं पॉइंट डी की। पॉइंट डी पर जो है थीटा आपको नज़र आ रहा है फिगर में कि वो कितना है? 180 डिग्री है। और जिस तरह हम यहाँ पे बता चुके थे कि cos 0 1 के बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए कि cos 180 जो है वो -1 के बराबर होता है। तो वो माइनस पुट करेंगे ऊपर फॉर्मूले में, तो v हमारे पास क्या बन जाएगा? 3gr, और ये माइनस साइन की वजह से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और फिर 2gr बन जाएगा। तो v हमारे पास आ गया कितना? 5gr। ओके, 5gr, 3gr प्लस 2gr कितना बना? 5gr बना। सो आप लिख सकते हो, इधर वेलोसिटी कितनी है? √gr। इधर वेलोसिटी कितनी है? √3gr। इधर वेलोसिटी कितनी है? √3gr। और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? √5gr।
कंक्लूजन ये है कि पॉइंट डी कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम वेलोसिटी का पॉइंट है, और पॉइंट बी कौन सा पॉइंट है, मिनिमम वेलोसिटी का। आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकल सर्कल में जब बॉडी वर्टिकल सर्कल में घूमती है तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी लोअर मोस्ट पॉइंट पर होती है और सबसे कम वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पर होती है जी। अब वेलोसिटी डिस्कस करने के बाद हम क्या कहेंगे, अब हम आते हैं किस चीज़ पे, टेंशन पे। इससे पहले कि हम टेंशन को सॉल्व करें, टेंशन के केसेस या पॉइंट्स पर टेंशन की वैल्यू निकालें, हम आपको बताते चलें कि वेलोसिटी जो है वो ना सिर्फ डायरेक्शन के लिहाज से बल्कि मैग्नीट्यूड के लिहाज से भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। जबकि जो हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कल था वो क्या है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और वर्टिकल सर्कल क्या है, वो वर्टिकल सर्कल जो है ये हमारे लिए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वेलोसिटी चेंज होती है मैग्नीट्यूड के लिहाज से भी। अब टेंशन का फॉर्मूला हम निकालते हैं, ऊपर जो हमने लिखा है पॉइंट ए पे हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। T इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर माइनस एम जी। तो ए पर आपके पता है कि एंगल कितना है, एम जी कॉज 90 डिग्री। कॉज 90 कितना होता है, 0। सो टेंशन किस चीज़ के बराबर है, एम वी स्क्वेयर ओवर आर के, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के। इसके बाद पॉइंट बी को देखें, पॉइंट बी पर T इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर माइनस एम जी कॉज 0 डिग्री। तो T क्या आपके पास क्या बन जाएगा, एम वी स्क्वेयर ओवर आर माइनस एम जी बन जाएगा। ओके, या आप इसको लिख सकते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स माइनस एम जी, ये भी लिख सकते हैं। पॉइंट सी पर जो है, पॉइंट सी आइडेंटिकल है किस चीज़ के, पॉइंट ए के। सो आइडेंटिकल टू ए। ओके, सो यहाँ पे टेंशन हमारे पास कितनी होगी, एम वी स्क्वेयर ओवर आर, यानी सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स के। लास्ट में हम पॉइंट डी की बात करते हैं। पॉइंट डी को आप देख लें तो यहाँ पर एंगल 180 है। T इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर माइनस एम जी कॉज 180। तो कॉज 180 कितना होता है, -1 होता है। ये ऐड होगा तो बन जाएगा एम वी स्क्वेयर ओवर आर प्लस एम जी, यानी आप इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस एम जी भी लिख सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स ए और सी पर बराबर हैं, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट सी पे। इस पॉइंट को देखें, जब पॉइंट बी को देखते हैं, ओके, तो पॉइंट बी पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेटर है टेंशन से। लेकिन जब आप इस पॉइंट को देखते हैं डी पर, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कम है किस चीज़ से, टेंशन से। तो ये पॉइंट क्या है, मैक्सिमम टेंशन का पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ये मिनिमम टेंशन का पॉइंट है, ठीक है। हाँ, ये जो पॉइंट है, पॉइंट बी जो है मिनिमम टेंशन का पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स से भी कोई वैल्यू यानी एम जी लेस हो रही है। तो यहाँ पर हमारा वर्टिकल मोशन वाला पॉइंट भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको हॉरिजॉन्टल सर्कल और वर्टिकल सर्कल में बॉडी की मोशन समझ आ गई होगी कि हम कैसे वेलोसिटी और टेंशन फाइंड आउट करते हैं, और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम कैसे यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे साथ रहें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।